कभी सोचा है जब आप किसी घने जंगल में जाते हो और आपके आसपास से पेड़ पौधे, अंधेरा और अजीबोगरीब आवाज़ें होती है, तो क्या होता है वहाँ जब रात हो जाए। वेलकम टू घोस्ट राइड, जहाँ हम ले जाते हैं आपको उन कहानियों के सफ़र पर जिनके बारे में लोग बात करते हुए भी डरते हैं। आज की कहानी है जंगल के श्राप, एक ऐसी कहानी जो आपको अंधेरों से प्यार करना भुला दे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की स्पाइन चिलिंग कहानी। ये कहानी है उत्तराखंड की एक छोटी सी गांव लतापुर के पास एक घने जंगल की, जिसे लोग श्रापित जंगल कहते हैं। गांव के बुजुर्ग लोग कहते हैं कि इस जंगल में कोई रहता नहीं बल्कि कुछ रहता है। प्रतीक एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जो अलग और अनएक्सप्लोर्ड जगह पर जाके रेयर स्पीसीज के फ़ोटो लेते थे। उसने इंटरनेट पर लतापुर के जंगल में एक पुरानी ब्लॉग पढ़ी जहाँ किसी ने लिखा था वहाँ एक रेयर ब्लैक लेपर्ड देखा गया है। प्रतीक ने डिसाइड किया कि उसे ये लेपर्ड ढूंढना है। वो बिना किसी को बताए गांव पहुंच गया। लोकल लोगों ने उसे वार्न किया, ये जंगल में कुछ अजीब है साहब, अब मत जाइए। लेकिन प्रतीक एडवेंचर के लिए तैयार था। उसने कैमरा उठाया और जंगल के अंदर चले गए। जंगल में सब कुछ शांत था, सिर्फ हिरन की हल्की कदम और कभी कभी उल्लू की चीख सुनाई देती थी। प्रतीक एक लेन तक पहुंचा जहाँ पुराना एक मंदिर था, पूरा टूटा फूटा, जिसे पीपल के वृक्ष ने लिपट रखा था। प्रतीक के सामने एक पुराना पत्थर था जिसमें पुरानी भाषा में लिखा था। जैसे उसने पत्थर को छुआ, एक ठंडी हवा उसके चेहरे तक टकराई। हवा में एक अजीब सी सुगंध थी, जैसे कुछ जल रहा हो। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, वापस चले जाओ। प्रतीक ने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर भी उसने इग्नोर किया और कैमरा रेडी किया। उसने जंगल के शॉट लेना शुरू किया, लेकिन फोटोज़ में हमेशा एक शैडोज आती थी, एक आदमी जैसा फिगर। लेकिन जब भी वो देखना चाहता, कुछ नहीं। उसने डिसाइड किया वो टेंट लगाकर रात वही बिताएगा। रात के 2 बजे होंगे। जंगल में एक अजीब सी घुंघुनाहट गूंज रही थी। प्रतीक ने टेंट के अंदर से सुना किसी के कदम, धीरे धीरे मिट्टी को कुचलने की आवाज़। उसने फ्लैशलाइट निकाला, टेंट का जिप खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा, मिस्ट और वही सुगंध, बर्न टूट जैसा। तभी पीछे से उसके कैमरा फ्लैश चालू हुआ। किसी ने उसका फ़ोटो खींचा था। प्रतीक घबरा गया। उसने कैमरा उठाया। स्क्रीन पर एक औरत की फ़ोटो थी, सफ़ेद साड़ी में, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ आँखें लाल। फिर टेंट हिलने लगा, हवा का झोंका नहीं, जैसे कोई बाहर से झटका दिया हो। प्रतीक ने भाग कर टेंट छोड़ा और जंगल के अंदर भाग गया। भागते भागते वो एक पुरानी जगह पर आया, एक तालाब के पास। तालाब के पानी में रिफ्लेक्शन में उसने देखा पीछे कोई खड़ा था। वो मुड़कर देखा, कोई नहीं। फिर उसने पानी में देखा, अब वो रिफ्लेक्शन हंस रहा था। अचानक उस रिफ्लेक्शन में हाथ बढ़ाकर पानी से बाहर आने की कोशिश की। प्रतीक चीखते हुए पीछे गिरा। बुजुर्ग साधु जैसे दिखने वाले आदमी ने उसे उठाया। तुमने मंदिर का श्राप जगा दिया है बेटा। यहाँ किसी ने 300 साल पहले अपने पूरे परिवार को बलि चढ़ा दिया था ताकत के लिए। तब से वो आत्मा जंगल में भटक रहा है। तुम अब वापस नहीं जा सकते। प्रतीक घबरा गया और भागने लगा। सुबह हो गई। प्रतीक ने सोचा वो जंगल के बाहर आ गया, लेकिन जैसे वो जंगल से निकला वो फिर से उसी जगह पहुँच गया जहाँ उसने टेंट लगाया था। वो समझ गया वो एक टाइम लूप में फंस चुका है। हर रात वही टेंट, वही आवाज़, वही चेहरा, और हर सुबह वही जंगल का स्टार्ट पॉइंट। आज 21 दिन हो चुके हैं। गांव वालों ने बोला था जो जंगल में जाते हैं कभी वापस नहीं आते। शायद प्रतीक भी उनमें एक बन गए, एक शैडो जो अब किसी और की फ़ोटो में दिखेगी। दोस्तों, जंगल सिर्फ पेड़ और पौधे का घर नहीं होता। कभी कभी वह कुछ ऐसा होता है जो इंसान को वापस आने नहीं देता। अगर आप भी किसी अननोन जगह पर एडवेंचर के लिए प्लान कर रहे हो तो याद रखना, हर कहानी के पीछे एक सच होता है। ये थी आज की कहानी, जंगल का श्राप। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल घोस्ट राइड को सब्सक्राइब करना ना भूलें।